जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। और प्यारे दोस्त, जो कुछ भी हमने 4 दिन में सीखा, सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा, तो आप सभी जानते हैं कि अगर चैप्टर बड़ा है तो हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं आपका कब, फ्राइडे को। और छोटा चैप्टर है तो 2 दिन के बाद प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उससे ज़्यादा छोटा होगा तो एक ही दिन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तो फ्राइडे आप लोगों ने ये जो पढ़ा था फ्राइडे से पहले तक, आज उसकी प्रैक्टिस है। और दिल्ली पुलिस के लिए चल रही इन सारी स्पेशल क्लासेस में, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और आपका साथ में AWO के लिए है, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा आज एक अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। और प्रैक्टिस सेट को करने का हमारा उद्देश्य होता है दोस्त कि थ्योरी पार्ट में अगर कुछ बच गया है तो उसको हम प्रैक्टिस पार्ट में कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बच्चे, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बताएंगे पोस्ट का पूरा रूप क्या है। पोस्ट का पूरा रूप क्या है? कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में पोस्ट क्या होता है? बोलो भाई। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, या आपका पावर ऑफ सिस्टम टेस्ट? क्या बोलेंगे आप लोग? कहेंगे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये क्या होता है? कोई भी कंप्यूटर जब शुरू होता है बच्चे, शुरुआती दौर में कुछ टाइम लेता है, बूट होता रहता है, कुछ टाइम लेता है। और कुछ टाइम जो लेता है उसके टाइम वो अपनी फंक्शनिंग को चेक कर रहा होता है, सारे सिस्टम जो है उसको चेक कर रहा होता है कि सब कुछ प्रॉपर है या नहीं है। उसी को बोलते हैं पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन ए वाले सारे दोस्त ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, लाइनक्स, जिसको हम लिनक्स बोलते हैं, मैंने बोला इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? लिनक्स होगा। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? याद है आपको सॉफ्टवेयर? 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताए। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिनके बिना कंप्यूटर काम ना करे। एक होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनकी मदद से कंप्यूटर में क्या होती है? सुविधा प्रदान की जाती है। जैसे कि हमारा बहुत सारे, अब आज एग्जांपल नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि आज उन पर क्वेश्चन है, फिर आप लोग उनको ठीक कर दोगे। क्या बोलोगे? लाइनक्स कैसा है जी? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कैसा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। बहुत गजब। नेक्स्ट आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आज आप लोगों का दिन है, आप लोगों को सारे आंसर ठीक देने हैं। आराधना रावत, दीपक हुड्डा, मेघा गुजर रोशा, उपासना तिवारी, महेश मुखिया, दीपक दुलावत, बहुत बढ़िया भाई, अंजलि सिंह, प्रियंका कुमारी। बिल्कुल, लेखपाल के एग्जाम की डेट आ चुकी है, 19 जून। 19 जून से एग्जाम है आपके, बहुत कम समय बचा हुआ है। एक समय में सिर्फ एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कौन करता है? कन्वर्टर करता है, कंपाइलर करता है। क्या बोल रहा है? एक समय में सिर्फ एक कथन को, मतलब कि एक स्टेटमेंट को बदलेगा। और एक स्टेटमेंट यानी एक लाइन को कौन बदलता है? इंटरप्रेटर बदलता है। कौन बदलता है? इंटरप्रेटर बदलता है। याद है आपको? मैंने आपको बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें आपके विंडोज वगैरह, लाइनक्स, यूनिक्स आते हैं। और एक होता है आपका भैया क्या? ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर, और ट्रांसलेटर में ही कौन आता है? आपका इंटरप्रेटर आता है। ट्रांसलेटर क्यों यूज किए जाते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए। इंटरप्रेटर सभी लोगों का आंसर ठीक आता हुआ। नेक्स्ट, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? जो सॉफ्टवेयर है उसको क्या बोलोगे आप कंप्यूटर के संदर्भ में? फ्लॉपी डिस्क होती है क्या? नहीं जी, ये आप मेमोरी में पढ़ेंगे जब मैं आपको मेमोरी पढ़ा रहा हूँ। क्या एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, या एक ह्यूमन ब्रेन है, या फिर एक कंप्यूटर सर्किट है? तो क्या ये एक ह्यूमन ब्रेन है सॉफ्टवेयर? नहीं जी। कंप्यूटर का सर्किट है एक सॉफ्टवेयर? नहीं। सर्किट का मतलब होता है जिसमें आपका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सभी शामिल हो, तब बोलते हैं कंप्यूटर सर्किट। क्या बोलोगे? एक भैया जी कंप्यूटर प्रोग्राम है। क्या बोलेंगे दोस्त? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर, या फिर हम बोले दिए गए अनुदेशों, या बोले ग्रुप ऑफ कमांड्स, ये सभी क्या होते हैं? ये हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर को बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। तो ये काम किसका है? सॉफ्टवेयर का है। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एक डिजाइंड प्रोग्राम होते हैं। नेक्स्ट है, वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है।
ऐसी कौन सी भाषा है? वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है। द लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स विदाउट ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज कॉल्ड। ट्रांसलेटर की जरूरत क्यों पड़ती है? मैंने बताया था जो उच्च स्तरीय भाषाएं हैं, हाई लेवल लैंग्वेज है, उनको लो लेवल लैंग्वेज में बदलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर HLL नहीं समझता, हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है? लो लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज में भी कौन सी भाषा? मशीन भाषा। तो कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज को। किसको समझता है? मशीन लैंग्वेज को। यानी कि इसको बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई बदलना किसको पड़ेगा? अमेरिकन कोड वगैरह जो कुछ भी है, हिंदी हुई, अंग्रेजी हुई, सब भाषाओं को बदलना पड़ेगा, असेंबली को, सबको बदलना पड़ेगा। तो क्या बोलोगे? जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन के समझे वो मशीन लैंग्वेज होती है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज भी अपन इसको बोल देंगे, ठीक है। और बाइनरी लैंग्वेज में दोस्त क्या आएगा? कौन कौन सी डिजिट आती है? 0 1। और मैंने बताया था जीरो का अर्थ क्या है? ऑन या ऑफ? बोलो, ऑन या ऑफ। कंप्यूटर की भाषा में जीरो का क्या अर्थ है? सारे बच्चे बताएंगे। नौलखा अलीगढ़, बहुत बढ़िया। संगीता, विक्रांत गुजर, बहुत गजब। क्या बोलेंगे? जीरो का मतलब होता है ऑफ। कुछ बच्चे ऑन बता रहे हैं अभी भी। ऑन का मतलब होता है बच्चे एक। कंपाइल का प्रमुख कार्य क्या है? या कंपाइलर बोल सकते हैं। कंपाइलर क्या काम करता है? याद करो, याद करो। ट्रांसलेटर में क्या क्या बताया था आपको? ट्रांसलेटर में मैंने बताया था असेंबलर बंद हो चुके, एक बताया था कंपाइलर, और एक बताया था इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर। और एक क्या बताया था दोस्त मैंने आपको? कंपाइलर बताया था। क्या करता है कंपाइलर? असेंबली भाषा में लिखित प्रोग्राम, मशीन भाषा में लिखित प्रोग्राम, उच्च स्तरीय भाषा से मशीन स्तरीय भाषा में बदलना, असेंबली भाषा से मशीन भाषा में बदलना। तो असेंबली भाषा से मशीन भाषा में तो कौन बदलता था? जो बंद हो गए, असेंबलर बदलता था। कौन बदलता था? असेंबलर। क्या मशीन भाषा में लिखित प्रोग्राम देता है? नहीं। असेंबली भाषा में लिखित प्रोग्राम नहीं। उच्च स्तरीय भाषा से मशीन भाषा में बदलता है। और पूरे प्रोग्राम को एक एक लाइन करके बदलेगा या इकट्ठे बदल देगा? बोलो, एक एक लाइन करके या एक एक स्टेटमेंट को बदलेगा, या पूरे पेज को एक साथ, या पूरे पेज को या पूरी कमांड को एक साथ? कौन सा चुनेंगे भैया? बोलो एक बार फटाफट से। एक एक लाइन को या पूरे पेज को इकट्ठे एक साथ बदल देगा। तो क्या बोलोगे? एक साथ बदल देगा, इकट्ठे। बहुत गजब भाई। अरे यार, यू आर द टाइगर्स। दो या दो से अधिक प्रोग्राम को एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दो प्रोग्राम है, ठीक है। क्या लिख रहे हैं भैया? आपने तो दो बताया था। क्या दो बताया था? मशीन भाषा और असेंबली भाषा। हाँ बच्चे, दो बताया था मैंने बताया था असेंबली भाषा प्रयोगिनी होती। रागिनी, कहां खो रहे हो बच्चा? यहां देखो ध्यान से। दो या दो से अधिक प्रोग्राम को एक साथ मल्टी प्रोग्रामिंग बोलेंगे। तो प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है, प्रोसेसिंग, क्रियान्वयन हो रहा है, तो बोलते हैं क्या? मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग बोलेंगे हमेशा। ए वाले सारे बच्चे गलत हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं है, प्रोग्रामिंग की बात नहीं है। एक या एक से अधिक प्रोग्राम को, प्रोसेसिंग की बात है। प्रोसेसिंग की बात है तो एक से ज्यादा मल्टी वर्क हो गया, मल्टी। और ये क्या है आपका? प्रोग्रामिंग है क्या? नहीं, प्रोसेसिंग की प्रक्रिया पूछ रहा है। प्रोसेसिंग की प्रक्रिया उसने पूछी है। बहुत गजब भाई। नेक्स्ट, अगले पर आ जाओ। एमएस वर्ड उदाहरण है। एमएस वर्ड उदाहरण है किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का? बोलो भाई, एमएस वर्ड किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, या हार्डवेयर का? हार्डवेयर तो वो है जिसको आप छू सकते हैं। तो एमएस वर्ड को आप छू सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को? फिजिकल नहीं है वो एक एप्लीकेशन है। ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके बिना कंप्यूटर काम ना करे। क्या हमारे कंप्यूटर में एमएस वर्ड नहीं है तो कंप्यूटर नहीं चलेगा? खूब दौड़ेगा, गेम खेलो उससे। प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का है? नहीं जी। क्या बोलोगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर की हेल्प के लिए डिजाइन किए जाते हैं। समझे भाई? बहुत बढ़िया आंसर आते हुए सभी दोस्तों के।
भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? फटाफट से क्लास को लाइक कर देंगे सारे दोस्त, एक बार विराम लेंगे। टिक टिक के बारे में, जावा के बारे में कब पढ़ाएंगे? जावा के बारे में दोस्त जब मैं आपको लैंग्वेजेस पढ़ाऊंगा, कंप्यूटर लैंग्वेज, सारी कंप्यूटर लैंग्वेज वहीं पढ़ेंगे। जावा भी, फोर्ट्रॉन भी, बेसिक भी, प्रोलॉग भी, लिस्प भी, एआई भी, सभी वहां पढ़ेंगे। okay? बोलो भाई सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? टीसीएस बोलोगे। क्या बोलोगे? भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? टीसीएस। क्या बोलना है? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। चलो भाई नेक्स्ट, सी भाषा है। सी लैंग्वेज जो है कैसी लैंग्वेज है? क्या ये एक निम्न स्तरीय भाषा है? क्या ये एक लो लेवल लैंग्वेज है? उच्च स्तरीय भाषा है? क्या ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है? या ये मशीन लैंग्वेज है? या ये एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है? कनेक्टिंग लैंग्वेज का मतलब होता है जो कॉम्बिनेशन क्रिएट कर दे लैंग्वेजेस के बीच में। बी उच्च स्तरीय भाषा है, बहुत गजब। मैंने आपको बताया था हाई लेवल लैंग्वेज में ये सी प्लस प्लस, जावा, है ना, आपका लिस्प हो, चाहे बेसिक हो, फोर्ट्रॉन हो, लोगो हो, ये सभी भाषाएं कैसी भाषाएं हैं? उच्च स्तरीय भाषाएं। लो लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी आती हैं? दो, एक तो मशीन भाषा, एक असेंबली भाषा। असेंबली भाषा अब यूज नहीं होती है, ठीक है। चलो भाई आगे नेक्स्ट। 10 में से 10 ठीक है किसी के? ऐसे कौन कौन है मेरे दोस्त जिनके 10 में से 10 ठीक हैं? बोलो भी फटाफट से। चलो बहुत बढ़िया भाई, बोलो 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 फटाफट से। 9 9 10, 9 9 10, 8 8 8, कोई नहीं। अनुदेशों का वह समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है। आप लोगों को अभी से मेंटेन करते चलो खुद को। 10 क्वेश्चन में से जितनी मेहनत यहां करोगे कंप्यूटर पर, उतनी ही मेहनत, उतना ही स्कोर वहां आएगा। प्रॉमिस, उतना ही स्कोर आएगा। अनुदेशों या कमांड्स का वह समूह, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है। कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है। कंपाइलर बताएगा क्या? कंपाइलर बताता है क्या? डीबगर बताएगा क्या? नहीं जी, प्रोग्राम बताएगा हमेशा। कौन बताएगा दोस्त? हमेशा प्रोग्राम बताएगा। इंटरप्रेटर तो चेंज करने के लिए होता है, कंपाइलर चेंज करने के लिए होता है, डीबगर होता है डीबगिंग करने के लिए। बोलो भाई लिनक्स, लिनक्स एक है। क्या है लिनक्स? क्या बोला था? लवेबल, नॉट, क्या बोलते हैं? लव एबल, लव एबल, इंटेलेक्ट, नॉट यूजिंग एक्सपी। लव एबल, इंटेलेक्ट, नॉट यूजिंग एक्सपी। लिनक्स क्या है? एक बीमारी का नमा है। देखो क्या लिख रखा है, बीमारी का नाम है? नहीं जी। केमिकल का नाम है? नहीं जी। क्या एक कंप्यूटर वायरस है? नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। किसका नाम है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत गजब भी। नेक्स्ट, कैड का तात्पर्य क्या है? कैड क्या होता है? कैड की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या बोलोगे? 13th के आंसर पर आएंगे बच्चे। ऊपर कमेंट करो भाई क्या पूछ रहा है बच्चा। ठीक है, ऑप्शन बहुत शानदार बनाए हैं। हाँ ऑप्शन शानदार है। चलो ये मैंने पहले एप्लीकेशन पर पढ़ाए हुए क्वेश्चन थे सारे सॉफ्टवेयर के, उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं अब, है ना। चलो कैड का तात्पर्य क्या है, लेकिन तब उस टाइम बनाए हुए मैं नहीं थे। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD बोलते हैं, CAD बोलते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहते हैं? कंप्यूटर आंकड़ों में अगर अशुद्धि आ जाती है उसको क्या कहते हैं? चिप बोलते हैं क्या? चिप तो मेमोरी को बोलते हैं। बाइट नहीं, अभी आप जानते नहीं है। बाइट एक मेमोरी मापने की यूनिट है ना। बाइट, एक बाइट में कितने बिट होते हैं मैं आपको बताऊंगा। एक बाइट बराबर 8 बिट होते हैं। बिट अलग है और बाइट अलग है, ये हम मेमोरी में पढ़ेंगे, मेमोरी कन्वर्जन भी पढ़ेंगे। बग बोलते हैं बग। बिट क्या होता है? 0, बिट क्या होता है? 1, और इसको इकट्ठे बोल दे 0 1 तो बिट्स हो जाता है। बिट्स, मैंने बोला था ना ये एब्रिविएटेड फॉर्म है किसकी? ये छोटा रूप है। किसका छोटा रूप है?
भैया ये छोटा रूप है बाइनरी डिजिट्स का, तो यहां से बिट, यहां से टीएस, बिट्स बोलते हैं। ऐसे ही बाइनरी डिजिट लिख रहे हैं, ये 0 है, ये BIT है, बाइनरी डिजिट, एस लगाया तो बहुवचन क्योंकि एक से ज्यादा। तो क्या बोलोगे? बग। कंप्यूटर में कोई भी अशुद्धि या एरर है उसको बग कहा जाता है। नेक्स्ट आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक शेयरवेयर है? नहीं जी, शेयरवेयर अभी आप पढ़ेंगे नेटवर्क में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या? बड़े आसानी से हम बोल सकते हैं। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर? नहीं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? नहीं। क्या बोलोगे? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स जो फ्री में मिल जाए, क्लोज्ड सोर्स जो फ्री में ना मिले। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे, क्लोज्ड सोर्स होते हैं ज्यादातर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, रागनी गुप्ता जी ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, डीबगिंग, अशुद्धि को खोजकर उसमें सुधार करना। बहुत बढ़िया भाई। सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर बग की, गुड़िया आपने अगले क्वेश्चन का आंसर दे दिया। आपको पता था क्या क्वेश्चन आएगा? कंप्रेशन होता है कम जगह में चीजों को शामिल कर लेना, ठीक है। अनइंस्टॉलेशन हटा देना, डीबगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीबगिंग। डीबगिंग, जो अशुद्धि है उसको ढूंढ के ठीक करना। चलो भाई आगे। द प्रोग्राम यूज टू फिक्स सॉफ्टवेयर बग इज कॉल्ड। सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाता है? रेक्टिफिकेशन, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है, आप सभी जानते हैं, एंटीवायरस आते हैं इसके अंतर्गत। पैच, क्या बोलते हैं उस प्रोग्राम को? पैच प्रोग्राम कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैच प्रोग्राम, उसको हम बोलेंगे हमेशा। नेक्स्ट, बैकअप क्या होता है? बैकअप क्या होता है? डाटा को पीछे रखना, पिछली सीट पे, मोटरसाइकिल की आप जा रहे हो, पीछे वाली सीट जिस पे वो बैठती हैं उस पर डेटा को रख लेना। नहीं जी नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रोग्राम को सेव करके रखना? नहीं जी, ये बैकअप थोड़ी हुआ, सेव कर ली कोई चीज नहीं। कॉपी करके सुरक्षित रखना, बैकअप है इसका। अगर यहां से डेटा इरेज हो गया तो कहीं और से डेटा हम जुटा सकते हैं, समझ रहे हो? तो डेटा को कॉपी करके सेव रखना, सुरक्षित रखना, क्योंकि एक जगह सेव करोगे तो वहां से तो उड़ सकता है ना। आपने एक जगह और सेव कर लिया, एक और जगह किसी सिस्टम में सेव कर लिया, एक और जगह किसी सिस्टम में सेव कर लिया, तो उसकी कॉपी हो गई हो। कॉपी करके सुरक्षित करना, ये होता बैकअप। चलो भाई, बोलो फटाफट से, GIF का क्या आशय है? GIF, हम बोलते हैं GIF इमेज, किसी किसी फोटो की होती है, जैसे JPEG इमेज होती है, जॉइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप बोलते हैं, JPEG। GIF का क्या मतलब होता है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। सी वाले सारे बच्चे ठीक हैं? क्या बोलोगे? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, जियोग्राफिक नहीं होता बच्चे। आप सोचो कंप्यूटर पढ़ रहे हो, कंप्यूटर में जियोग्राफी क्यों आएगी यार? ग्राफिकल आएगा। थोड़ा तो कॉमन सेंस से बोलो। चलो भाई, इनको पकड़ो भी। ये 200 बच्चे, 200 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी क्लास को लाइक नहीं किया। ये आपके बीच में बैठे हुए शरारती बच्चे हैं। करो भी फटाफट से। वो बच्चा कमेंट कर रहा है, इतना अच्छा बच्चा कह रहा है जी सब भाइयों लाइक कर दो। दीपक दुलावंत, बहुत गजब, कितना अच्छा बच्चा है। चलो भाई नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश, अनुदेश मतलब इंस्ट्रक्शंस, कमांड शामिल होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? हार्डवेयर में होती है क्या कमांड शामिल? नहीं। आइकन, आइकन बोलते हैं किसी चीज का चित्र, जैसे विंडो का बना हुआ आता है, कंप्यूटर का, माई कंप्यूटर का बना हुआ आता है, VLC प्लेयर का आता है, एक VLC प्लेयर का ऐसा सा बना हुआ है ना, एबेक्स प्लेयर का आता है जैसे एक बना हुआ ऐसे। तो क्या बोलो? आइकन इंफॉर्मेशन, सूचना होती है, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। क्या आप मेरा एक क्वेश्चन बता सकते हो दोस्त? जो ये इंफॉर्मेशन है ये प्रोसेस होने के बाद बनती है। मैंने पहली क्लास में बताया था, देखूंगा कितने बच्चों को याद है वो पहली क्लास की। पहली क्लास में मैंने यही सिखाया था आपको, डेटा क्या, सॉरी इंफॉर्मेशन कैसे बनती है। बोलो भाई, किसके प्रोसेस होने से बनती है? किसके प्रोसेस होने से बनती है? बोलो भाई। डेटा, 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 सारे बच्चों का आंसर ठीक है। डेटा के प्रोसेस होने से बनती है इंफॉर्मेशन। तो क्या बोलोगे? वह भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं, ऑलवेज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट।
व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर? सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर का मिश्रण क्या कहलाता है? दोनों को इकट्ठे बोले तो दोस्त हम क्या बोलेंगे? दो आईडी से लाइक नहीं किया करना है बच्चे, इवन नंबर में लाइक मत किया करो, ऑड नंबर में लाइक किया करो, 1 3 5 7 ऐसे। हाँ, क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलोगे? बोलो फटाफट से। फ्रीवेयर नहीं, फर्मवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मवेयर इसको हम बोलते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो मिश्रण है, इकट्ठे बोलना। नेक्स्ट, बड़ी फाइलों को कम जगह में सेव करना क्या कहलाता है? बड़ी फाइल है, मान के चलो एक फाइल 1 MB की बन रही है, आप उसको कर रहे हैं 256 KB में, ये मतलब उसका साइज कम कर रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? जो लाइक नहीं करेगा उसे विद्या की कसम है। ये ठीक है, क्या नाम है इसका? प्रजापति बॉय। कंपाइलर होता है क्या? नहीं, ये तो हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। फाइल मैनेजर ये नहीं, ये फाइलों को अरेंज करने के काम में आता है, अरेंज करने के। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर नहीं जी, फाइल कंप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइल कंप्रेशन बोलेंगे। डी विकल्प वाले सारे दोस्त ठीक है। चलो भाई, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कौन बदलता है? सोर्स कोड जो होता है हमारा, उस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कौन बदलता है? कंपाइलर, आपका रैम, या फिर आपका फाइल मैनेजर? क्या बोलोगे? या फिर आपका हार्डवेयर। यानी कि सोर्स कोड से मतलब कोई इनपुट आया आपको हाई लेवल लैंग्वेज का, उसको आपने ऑब्जेक्ट कोड में बदल दिया, यानी लो लेवल लैंग्वेज के किसी कोड में बदल दिया, तो ये कौन करता है हमेशा? ये करेगा दोस्त हमेशा कंपाइलर। कौन करेगा? कंपाइलर इस काम को हमेशा करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस नहीं है? बोलो भी फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा है जो एंटीवायरस नहीं है? और सारे बच्चे बोलेंगे अवस्थ एंटीवायरस है, हाँ जी। एवीजी एंटीवायरस है, हाँ जी। बिट डिफेंडर एंटीवायरस है, हाँ जी। माईडूम नहीं है, माईडूम एंटीवायरस नहीं है। ये तो क्या है? एक वायरस है जी। ये क्या है? एक वायरस है माईडूम। अच्छा, सारे बच्चे जो 3 यहां लिखे हुए हैं इसको छोड़ के अलग एंटीवायरस के नाम लिखो एक एक। मैं देखता हूं कौन बच्चा लिखेगा। अलग अलग एंटीवायरस के नाम लिखो सभी एक एक का। चलो बोलेंगे फटाफट से। बोलो बोलो। एक बच्चे का कमेंट आया है कि अरे दलाल UPSI वालों, आजकल कहाँ भूमिगत हो? अब बच्चा तुम्हें मैं क्लास में क्या बोलूं, क्या बोलूं? हमसे ज्यादा कोई नहीं बोला दोस्त, उनसे जाकर बोलो जो बोला ना हो। चलो भी चलो, मेहनत करते रहो, तरक्की हो जाओगे बेटा। इधर YouTube यहाँ झांक के इस चैनल पे कमेंट करना, वहां झांक के। आप लोग पढ़ते नहीं हो इसलिए सिलेक्शन नहीं होता, अपनी कमी स्वीकार करो। सीधे भ्रष्टाचार दोषी है, लेकिन भ्रष्टाचार पर सीधे ये मत बोलो कि मेरी सफलता, मेरे असफल होने का कारण भ्रष्टाचार है। नहीं, ऐसा नहीं, आप गलत है। यहां बोलो भाई फटाफट से। मैं कैफे बोला बच्चों ने, क्लीन मास्टर बोला, 360 सिक्योरिटी बोला। बहुत गजब भाई, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। नॉर्टन बोला बच्चों ने, बहुत बढ़िया। कैस्परस्की बोला, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। किसी सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क में कॉपी करना क्या कहलाता है? किसी सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क में कॉपी करना क्या कहलाता है? सिंटैक्स एरर, इंस्टॉल, अनइंस्टॉल, या फिर डीबगिंग होता है? डीबगिंग होता है। चलो क्या बोलेंगे? सिंटैक्स एरर होता है। सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर होती है भैया कोई ग्रामेटिकल एरर। प्रोग्रामिंग करते समय, प्रोग्रामिंग करते समय कोई ग्रामेटिकल, सॉरी, प्रोग्रामिंग करते समय कोई ग्रामेटिकल एरर अगर आ जाए, कोई ग्रामेटिकल एरर आ जाए, उसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। इंस्टॉल, अनइंस्टॉल या डीबगिंग। डीबगिंग क्या होता है? पैच प्रोग्राम के जरिए कोई बग है उस एरर को ढूंढना और ठीक करना। इंस्टॉल क्या है? इंस्टॉल होता है सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क में कॉपी करना, और ये क्या है? सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से रिमूव करना। ये अनइंस्टॉल होता है। क्या होता है? अनइंस्टॉल हो जाता है। नेक्स्ट है, उन वायरस का क्या नाम है जो किसी यूजर को
जो किसी यूजर को यूजफुल एप्लीकेशन होने का दिखावा करके, आप चला रहे हैं, आपको बोलेगा कि ये इंस्टॉल कर लो मौज ऐप, यूजफुल एप्लीकेशन होने का दिखावा करके, डाउनलोड करके या एग्जीक्यूट करने में मूर्ख बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। क्या बोलेंगे? पटाखा? नहीं जी, दिवाली पे चलाएंगे इसको। कृमि वॉर्म होता है क्या, या फिर ट्रोजन हॉर्स होता है? क्या बोलोगे? कॉपी तो नहीं बनाता है अपनी, लेकिन दिखावा मूर्ख बहुत बनाता है, ये होता है ट्रोजन हॉर्स, मूर्ख बनाता है। ये संक्रमित कम करता है क्योंकि अपनी कॉपीज नहीं बनाता। बहुत बढ़िया भाई। डी नहीं, की लॉगर नहीं, कृमि नहीं। कुकीज वगैरह मैं आपको बताऊंगा, कुकीज भी एक बच्चा लिख रहा है, कुकीज इसका सही आंसर नहीं हो सकता। कुकीज में बताऊंगा जब आपको मैं इंटरनेट बताऊंगा कि बच्चा आप लोग जैसे सर्च करते हो कभी कंप्यूटर में, सर्च कंप्यूटर क्या गूगल पे आपने सर्च कर दिया, बार बार आप एक लड़की का नाम ढूंढते हैं राजेश्वरी, राजेश्वरी कोई हीरो है इसको ढूंढते हो मान के चलो, तो आग अगर कभी इन फ्यूचर आप राज भी लिखोगे ना तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दे देगा? वो राजेश्वरी को दे देगा, कह देगा ये सजेस्ट में आ जाएगा। आता है नहीं आता? आप रोजगार विद अंकित यूट्यूब पर डालोगे तो ऊपर RO लिखते ही सबसे पहली लाइन में क्या आएगा लिखा हुआ? RO से बाद के सजेशंस वो बाद में देगा, पहले आएगा RWA, रोजगार विद अंकित। होता है ऐसा? यस और नो? बिल्कुल होता है। तो वो होता है बच्चे कुकीज, तो वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ES नहीं, ये कुछ नहीं है बच्चे इसमें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? पूछ रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? बोलो बच्चा, क्या कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को? फाइल वायरस बोलते हैं, एंटीवायरस बोलते हैं? नहीं जी, एंटीवायरस क्या फैलेगा? मैक्रो वायरस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मैक्रो वायरस बोलते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं इसका आंसर C है। मैं आप लोगों से एक बच्चे का नाम पूछता हूं, पूछ रहा है कौन सा वायरस है, तो आप कह रहे हो वायरस एंटीवायरस को कहते हैं। आ रही है आपके बात समझ में? आप कहना चाह रहे हो लाभ हानि को कहते हैं, प्रॉफिट लॉस को कहते हैं। सोचो तो सही वो क्या पूछ रहा है। वायरस किसको कहते हैं? जो कि फाइल में फैलता है। आप कह रहे हैं एंटीवायरस, C। अब पगलुओ, मान जाओ मान जाओ, अपोजिट वर्ड्स को एक जैसा बोल रहे हो। पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? बोलो भी फटाफट सा। क्या बोलोगे? द फेमस नाम से आया था, परम नाम से आया था, हार्ली नाम से आया था? नहीं, क्रीपर नाम से आया था। किस ईयर में आया था? फटाफट से बोले, किस ईयर में आया था क्रीपर? जल्दी से बोलोगे। मैंने बोला था आपसे, रे टॉमिल्सन ने बनाया था इसको, एर्पानेट के टाइम पे इसको खोजा गया, एर्पानेट के टाइम पे इसको खोजा गया था। बहुत बढ़िया, 1971। और ये आंसर दिया है, ऊपर नाम दिखाओ भी बच्चों का। ये हमारे भैया है, भैया बहन है, जूही राजावत। पता नहीं भाई, ब्रदर सिस्टर कोई भी हो सकता है। आगे पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 29। एक वायरस और एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है जो अपनी कॉपी खुद बनाए, कल भी बताया था मैंने आपको। एक वायरस और एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम के बीच का अंतर जो वायरस की तरह है, जो कि वायरस की तरह है, वह केवल एक प्रणाली पर खुद की प्रतियां बनाने के बजाय, अपनी कॉपी बनाने के बजाय, यह कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रचारित हो सकता है। तो वो कौन होते हैं? वायरस ही होते हैं, हमेशा वायरस ही होते हैं। जैसे ट्रोजन हॉर्स ही है इसका एक एग्जांपल, जो अपनी कॉपी बजाने के बजाय कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रचारित करता है। वॉर्म हो जाएगा। क्रैकर क्या है? क्रैकर मैंने पढ़ाया क्या आपको? कुछ ऐसे ही क्रैकर। की लॉगर पढ़ाया क्या मैंने आपको? नहीं, बस वॉर्म है। PDF कहाँ मिलती है बच्चे? रोजगार विद अंकित ऐप आप इंस्टॉल करें, रोजगार विद अंकित ऐप आप इंस्टॉल कर ले, ठीक है। वहां जाएंगे, उसमें एक है फ्री PDF सेक्शन, फ्री PDF में आप जाएंगे तो वहां दिल्ली पुलिस कंप्यूटर की सारी PDF आपको जो क्लास अब तक हुई है सब मिलती रहेंगी, है ना, रेगुलर। वहां से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस क्या है? बोलो भी फटाफट से, इसका आंसर देंगे। और बच्चे, अब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि कॉमन चैप्टर हमारे लगभग खत्म हो चुके हैं। कॉमन चैप्टर में अब अगला हम पढ़ेंगे मेमोरी चैप्टर। क्या पढ़ेंगे? मेमोरी। अब
शुरू हो जाएगा खेल दिल्ली पुलिस से पूछे गए क्वेश्चंस का। मेमोरी, मेमोरी के बाद में हम ईमेल को पढ़ रहे होंगे। किसको? ईमेल को। ईमेल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे दिल्ली पुलिस में, याद रख लेना। और अब की बार भी पूछे गए, मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के भी, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे नेटवर्क, इंटरनेट को, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा दोस्त, इंटरनेट, और इंटरनेट के बाद में फिर एमएस वर्ड और फिर एक्सेल। 10 चैप्टर हमको पढ़ने हैं टोटल। ओके, तो एंटीवायरस क्या है? एक कंप्यूटर है? नहीं जी। एक प्रोग्राम कोड है? हाँ जी बिल्कुल है। एप्लीकेशन है क्या? कोई आवेदन है? नहीं जी। यह एक कंपनी का नाम है? नहीं, यह एक प्रोग्राम कोड है जो कि वायरस से बचने के लिए, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करूंगा बहुत अच्छा आप लोगों ने किया होगा इस सेट में। तो जब वीडियो ऑफ हो जाए बच्चे, वीडियो के बाद में अपने बहुत कीमती 5 सेकंड मुझे देना। एक बार स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना वीडियो के बाद में। क्लास आपको कैसी लगती है जरूर बताएं बच्चे। और कंप्यूटर की बुक आप लोगों के लिए 10 दिन बाद मार्केट में पहुंच जाएगी बच्चे। 10 दिन बाद। कितने दिन बाद? 10 दिन बाद। ये मैसेज का तरीका है, DIN दिन, 10 दिन, 10 डेज में आपके पास पहुंच जाएगी मार्केट में, है ना। बहुत जबरदस्त किताब है, बहुत शानदार बुक है बच्चे, और इसके जरिए आप अपने कंप्यूटर के 10/10 क्वेश्चन आसानी से गेन कर पाएंगे, है ना। इधर पढ़ते रहेंगे, बुक रहेगी, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो बहुत बहुत सारा ध्यान रखो अपना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।